पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र से ईंट भट्टा उद्योग संकट में। इस बार सूबे के 2500 ईंट भट्टे नहीं उगलेंगे धुआं। राज्य सरकार के पर्यावरण क्लियरेंस नीतियों की जटिलता की वजह से कोयलांचल, धनबाद समेत सूबे के प्रत्येक जिले में संचालित 2500 लाल ईंट उद्योग पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। सैकड़ों ईंट भट्टों को पर्यावरण क्लियरेंस समय पर नहीं मिल पाने के कारण ईंट निर्माताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब इन उद्योगों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 2022-23 में ईंट भट्टा व्यवसाय चिमनी में फायर नहीं करेंगे। ये जानकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनंतनाथ सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तमाम ईंट निर्माताओं ने आवेदन कर रखा है, लेकिन उन्हें ईसी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसके अलावा ईंट भट्टा उद्योगों को सरकारी फ्लोर रेट पर कोयले का आवंटन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बिचौलियों के माध्यम से कोयले खरीदना पड़ता है और इससे उनके उत्पादन महंगे हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने अगर बिहार एवं कई अन्य राज्यों के इस तरह राज्य सरकार को पर्यावरण क्लियरेंस से ईंट भट्टा उद्योग को छूट देनी चाहिए, अन्यथा इस साल ईंट का उत्पादन पूरी तरह से ठप कर देंगे। ये अखिल भारतीय ईंट निर्माता महासंघ नई दिल्ली ने यह निर्णय लिया कि सरकार की जो अस्पष्ट नीति है, इसके विरुद्ध हम लोगों को पूरे भट्टों को बंद करना होगा तब तक के लिए, जब तक कि कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है सरकार। जैसे ईसी संबंधी, पर्यावरण संबंधी, जीएसटी संबंधी और कोयला आपूर्ति के संबंधी, ये मुख्य मुद्दे 4 हैं। अब उसमें जीएसटी में भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 6 गुना से दुगुना, 1% था उसको 6% कर दिया, 5% था उसको 12 कर दिया। कोयला भी मिल नहीं रहा, कोयला फ्लोर रेट पर नहीं मिल रहा है हम लोगों को, उसके कुछ तो ये करके वो ऐसी जो परिस्थिति है, वैसे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई हमारे लोग जो है अब इसी के लिए दर दर घूमते हैं, पेपर्स के लिए ये करते हैं, वो मिल नहीं पाता है। तो लोगों के पास राजस्व देने के बाद भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अवैध अपने को हो जाए। उत्पादन जरूरी है, उत्पादन करते ही हैं, चूँकि मजदूर आए हुए हैं तो कैसे क्या करेंगे। तो सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और पूर्णिमा नीरज सिंह ने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था और झारखंड सरकार ने ये जवाब दिया है कि हम समिति गठित करके समाधान निकालेंगे, लेकिन अभी तक निकाला नहीं, अभी निकला नहीं। जीएसटी वाले पर हम लोगों ने वित्त मंत्री को भी लिखा है, अभी उस पर हम लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिली है, अभी बात नहीं हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी उनके यहाँ से भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इस पर आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि इतने मजदूर 1.5 लाख ईंट भट्टे, करोड़ों मजदूर की जीविका का सवाल है और उनका तो है ही, लेकिन आपको ये जानकारी दें कि हमारे ईंट भट्टे में यंग जनरेशन भी है जिनको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। हमारे लड़के हैं, अब ये देखिए उमेश कुमार सिंह, ये MBA किए हुए हैं लखनऊ से, ये ईंट भट्टा चलाते हैं हमारे। ये जगदम्बा जी हैं, ये देखिए। अब हमारे अतहर जी को देखिए, यंग जनरेशन भी इसमें आया हुआ है और ये समाज के लिए उत्पादन कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है, तो उसमें सहयोग हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों को ये सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे ये प्रोत्साहित हो सके, और इनको हतोत्साहित किया जा रहा है इसी के नाम पर, इसके बाद और कागजातों के नाम पर इनको जो हतोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित करने की जगह पर ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप पर्यावरणीय नीति जो है वो स्पष्ट करिए। आपके अगर ऑफिस में लोग नहीं हैं, आपके पदाधिकारी नहीं हैं, तो इसमें हमारे ईंट भट्टे वाले दोषी नहीं हैं। अगर उन्होंने राजस्व जमा कर दिया, फीस जमा कर दिया, तो उनको मिलना चाहिए पेपर, जैसे पहले मिलता था, लेकिन अभी आजकल वो नहीं मिल पा रहा। कोयला पहले भी हम लोगों को मिलता था, अभी नहीं मिल रहा, तो कोयला आप दीजिए, तो कोयला जब दीजिएगा तो ईंटा भी हम सस्ता देंगे लोगों को। यही स्थिति है, इसी में हम लोगों ने ये जो मांगे हैं उसको हम लोगों ने रखा है, और सरकार अगर इस पर विचार करती है सहानुभूतिपूर्वक तो ठीक है, नहीं तो भारत